हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपका आपके पार्टनर के साथ कौन सा कनेक्शन है, सोलमेट, कार्मिक या फिर ट्विन फ्लेम। तो ये टॉपिक बहुत दिन से दिमाग में चल रहा था, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि इसको किस तरीके से इसको रीड किया जाए, क्योंकि जब हम पर्सनल रीडिंग करते हैं ना तो वहाँ पर बता पाना फिर भी इजी होता है कार्ड्स निकाल के कि आप सोलमेट कनेक्शन हो, कार्मिक कनेक्शन में हो या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, क्योंकि एक ही पर्सन हमारे सामने है। अब यहाँ पर वीडियोस को बहुत सारे लोग देखते हैं, हज़ारों लोग देखते हैं। तो भाई अगर मैं बोलती हूँ कि आप सोलमेट कनेक्शन में हो या फिर आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो और 10,000 लोग, 20,000 लोग या 30,000 लोग उस वीडियो को देख रहे हैं, तो 30,000 लोग सोलमेट कनेक्शन में या फिर ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होंगे ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन फिर भी देखो, कलेक्टिव रीडिंग होती है तो पर्सनल तो इसको लेना नहीं, बिल्कुल भी ओपन माइंडेड होकर इस वीडियो को देखना। तो मैंने थोड़ा सा अलग वे में इसको करने की कोशिश की है। मैं क्या करूँगी, मैं तीनों ही कनेक्शन निकालूंगी, ठीक है, सोलमेट, कार्मिक और ट्विन फ्लेम। तीनों कनेक्शन में जितना हो सके चीज़ें आपको बताऊँगी, पास्ट की, प्रेजेंट की, कुछ नेम इनिशियल बता दूँगी और आपको साइन बता दूँगी आपके, और भी कोशिश करूँगी जो इंट्यूटिवली जो भी मुझे यूनिवर्स चैनल करेगा। कोई सॉन्ग अगर मेरी मुझे आएगा समझ में, या फिर कुछ भी कोई नाम अगर रिफ्लेक्ट होगा, कुछ भी अगर मुझे समझ में आएगा ना, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपके सामने लेकर आऊँ। और एंड में आपको डिसाइड करना है कि आपके पार्टनर के साथ आपका कौन सा कनेक्शन है। क्योंकि देखो, ये सोल जानती है हमारी कि हमारे पार्टनर के साथ हमारा क्या कनेक्शन है। मान लीजिए आप मानते हैं कि आपका एक जो कनेक्शन है ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, और लोग आपको बोलते हैं कि नहीं, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं है, लेकिन आपकी सोल कहीं ना कहीं ये मानती है कि आप एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं अपने पार्टनर के साथ। तो फिर अपनी सोल पर विश्वास कीजिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। और इस वीडियो को देखते समय भी आपको यही करना है। मैं अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए आपको गाइड करने की कोशिश करूँगी। आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करते हुए खुद डिसाइड कीजिए कि आप अपने पार्टनर के साथ किस कनेक्शन में हैं। मैं सिर्फ आपकी यहाँ पर पूरी तरीके से हेल्प करूँगी, ठीक है। तो यूनिवर्स प्लीज़ हमें गाइड करें और आज हमको एक क्लैरिटी दे कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो अपने पार्टनर के साथ किस तरीके के कनेक्शन में हैं। स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले कार्मिक कनेक्शन से। अच्छा, एक चीज़ बताती हूँ उससे पहले, आज मेरे साथ क्या हो रहा था कि आज मैं रेडी थी कि इस टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि 3-4 दिन से ये टॉपिक मेरे दिमाग में था, टाइम नहीं मिल पा रहा था। आज भी टाइम नहीं था मेरे पास, लेकिन ये था कि चलो आज बनाते हैं, क्योंकि कोई और टॉपिक पे मैं बना ही नहीं पा रही थी। मैंने कहा जब तक ये टॉपिक मेरे से हो नहीं जाएगा ना, मैं दूसरे टॉपिक पे जाऊंगी नहीं। हो ही नहीं पा रहा था मेरे से कि कुछ और बनाऊं, ये दिमाग में आ रहा था, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था किस तरीके से क्या करूँगी इसमें। और आज मेरे साथ क्या हुआ कि फाइनली जब मैंने डिसाइड किया कि मैं इस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँगी, तो जितनी भी पर्सनल रीडिंग मैंने की अभी तक, अभी दोपहर का टाइम है, मैं इस वीडियो को शूट कर रही हूँ, और मॉर्निंग तक मैं 6 पर्सनल रीडिंग ले चुकी हूँ और मॉर्निंग से, और वो 6 के 6 लोग सेम क्वेश्चन आज लेकर आए मेरे पास कि हम सोलमेट कनेक्शन में हैं, कार्मिक कनेक्शन में हैं या ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। और मैंने कहा ये क्या सिंक्रोनिसिटी मेरे साथ हो रही है। मतलब जिस टॉपिक पर आज मुझे वीडियो बनाना है, यही टॉपिक आज ही आ रहा है और सारे के सारे एक ही टॉपिक पर मुझसे बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ आज मेरे साथ हुई, तो मैंने सोचा कि चलो आपके साथ डिस्कस करते हैं, बताते हैं आपको। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं कार्मिक रिलेशनशिप की बात करूँगी। कार्मिक रिलेशनशिप क्या होता है? कार्मिक रिलेशनशिप में वो पर्सन जब आपको मिलता है ना, तो उसके साथ एक इंटेंस कनेक्शन आपको फील होता है। इंटेंस कनेक्शन मतलब आप उससे जुड़ जाओगे, अचानक से जुड़ जाओगे, क्योंकि उसके साथ एक कर्मा है आपका। तो यूनिवर्स आप दोनों को करीब लाएगी एक दूसरे के, कर्मा पे बैक करने के लिए। पिछले जन्मों का कुछ बकाया कुछ चुकता करना है, कुछ कर्म आपको एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करने हैं, और उस कर्म को एक्सचेंज करने के लिए जैसे ही आप दोनों सेम फ्रिक्वेंसी पे आते हैं, वो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ जाता है। या फिर आप बहुत लोअर फ्रिक्वेंसी में है ना, तब जाके भी ये पर्सन आता है। आप लोअर एनर्जीज़ में हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, तब आप कार्मिक लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। ये चीज़ होती है। तो कनेक्शन ये भी बहुत इंटेंस होता है। स्टार्टिंग में पता ही नहीं चलता कि जिस पर्सन के साथ हम डील कर रहे हैं उस पर्सन के साथ हमारा एक कार्मिक रिलेशनशिप है, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत कुछ बहुत प्यारा होता है।
बहुत प्यार करता है वो इंसान, बहुत प्यार से पेश आता है, लेकिन धीरे 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 जब इस रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ जाते हैं या शादी कर लेते हैं और बाद में पता चलता है कि ये रिलेशन तो एक कार्मिक रिलेशनशिप है, या तो हम अपने कर्मों का भुगतान कर रहे हैं। तो देख लेते हैं कि क्या आप एक कार्मिक कनेक्शन में हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, यूनिवर्स बताएं हमें। तो पहले आपका थोड़ा पास्ट देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला कि लोअर एनर्जीज में जब हम होते हैं ना, तब ये पर्सन हमारी लाइफ में आते हैं कार्मिक। तो किस तरीके की एनर्जीज में आप थे, ठीक है, क्या हुआ था पास्ट में, देख लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके राइट, द हर्मिट, टेन ऑफ पेंटिकल्स, Knight of Swords, the Hierophant, Page of Swords, Ten of Swords, Queen of Wands, Temperance, Nine of Swords, Strength, last card, Page of Cups। ओके देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ आपकी उस वक्त, अगर मैं बात करूं आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ की, तो फाइनेंशियल तो आप बहुत ग्रो कर रहे थे, फाइनेंशियली आप बहुत ग्रो कर रहे थे उस वक्त, ठीक है। आपका काम बहुत अच्छा चल रहा था, कहीं ना कहीं बैलेंस था काम में। और रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं तो रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप में आपको बहुत ज़्यादा पेन मिला था या कहीं धोखा मिला था। तो पास्ट में मुझे ऐसा लग रहा है कि धोखा खाए हो, किसी पर्सन ने, किसी अपने ने धोखा दिया है। कुछ लोगों का मैं बोल सकती हूँ या तो डाइवोर्स हुआ था, या फिर वही वाली बात कि आपका जो पार्टनर है आपको धोखा देकर किसी और से शादी कर ली, ठीक है। इस तरीके की फीलिंग आ रही है, किसी और से शादी कर ली, उस पर्सन ने आपको छोड़ दिया, आपको तकलीफ़ दे दी, किसी अपने ने तकलीफ़ दे दी, बहुत रातें आपने रो रो के गुजारी हैं, बहुत तकलीफ़ में रहे हो। काम ज़रूर, मुझे ऐसा लग रहा है कि काम में ज़रूर आपने ग्रोथ और पैसा कमाया है, अपने ऊपर काम भी किया है, सब कुछ किया है, लेकिन रिलेशनशिप आपका अच्छा नहीं था। जो लोग भी इस रीडिंग से रेजोनेट करेंगे उनका मैं सिंपल ये चीज़ बता रही हूँ कि आप लोगों का फाइनेंशियल अच्छा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, ठीक है, ग्रोथ थी आपकी जॉब में, आपकी बिजनेस में, सब कुछ अच्छा होते हुए भी अंदर एक खालीपन था, अंदर एक खालीपन था। ऐसा लग रहा था कि किसी पर्सन की तलाश है अंदर। क्यों? क्योंकि धोखे खाए थे अपने पर्सन से, अपने पास्ट में, पास्ट रिलेशनशिप से धोखा खाए हो, या फिर किसी इंसान ने आपके साथ डिवोर्स ले लिया, छोड़ दिया आपको, जिस वजह से सब कुछ होते हुए, पैसा होते हुए प्यार नहीं था। पैसा था, सब कुछ था, मगर प्यार नहीं था, प्यार में धोखा मिला था आपको। इस वजह से दिमाग में ना बहुत उथल पुथल चलती रहती थी, दिमाग बहुत घूमता रहता था, समझ नहीं आता था कि किस दिशा में ये ज़िंदगी जा रही है, किस दिशा में ये ज़िंदगी जा रही है। क्योंकि जिस इंसान से प्यार किया, जिस इंसान से जिस इंसान को अपनाया, जिस इंसान को बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा अपना सब कुछ दिया, इमोशंस इन्वेस्ट किए, वहाँ से आपको पेन मिला है, वहाँ से आपको अकेलापन मिला है,
और ये आपका अपना था, कोई जिसने आपका साथ छोड़ा है, जिसने आपको धोखा दिया है। इस तरीके के रिलेशनशिप में मतलब आपके साथ ये हुआ है। अब जब आप इस एनर्जीज़ में थे तो उसके बाद ये पर्सन आपकी लाइफ में आया है। ये पर्सन एक कप लेकर आपकी लाइफ में आ रहा है, देख लो यहाँ पे। यानी कि मैं अकेला हूँ, मैं किसी के बारे में सोच रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं अंदर से अकेला हूँ, तो मैं फ़ील कर रहा हूँ कि काश कोई हो जो मुझे समझे, क्योंकि मेरे अपनों ने तो मुझे छल दिया। तब जाके ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए थे। इनको बहुत अच्छा लग रहा था आपसे बात करना, इनको बहुत अच्छा लग रहा था आपके साथ घूमना फिरना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना, और यही चीज़ आपको बहुत अच्छी लगी। आपको भी ना कहीं आपकी लाइफ में जो सब कुछ ख़राब था, जो रातों में जग जग के रातें आप गुजार रहे थे, इस पर्सन के आने के बाद एक बैलेंस बना, जहाँ आपके काम में जो कि अच्छा चल रहा था, और जो आपकी लाइफ ख़राब थी, इमोशनल सेटिस्फैक्शन जो आपकी लाइफ में नहीं था, वो सेटिस्फैक्शन इस पर्सन से मिलने के बाद आपकी ज़िंदगी में आया। इस पर्सन से मिलकर ना एक ऐसा फील हुआ है आपको कि आप अपने आप में एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर फील हुआ था। इस तरीके की एनर्जीज लग रही हैं। गाना एक मुझे आ रहा है यहाँ पर, तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है, क्या है ये, क्यों है ये, क्या खबर, हम अगर जो भी है बड़ा अच्छा लगता है। आज मैं खुल के नहीं गा पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि आज कोई है दूसरे रूम में, तो खुल के नहीं बना पा रही हूँ और खुल के नहीं गा पा रही हूँ, तो अपनी आवाज़ को थोड़ा सा मैं दबा रही हूँ, ठीक है। लेकिन आई होप आपको समझ में आया मेरा जो कहने का मतलब था, कि परेशानी में थे, लाइफ में सेटिस्फैक्शन नहीं था, इनर पीस नहीं था, और वो इस पर्सन से मिलने के बाद कहीं ना कहीं आपके अंदर आया। उसके बाद अभी की एनर्जीज़ में देखना चाहती हूँ कि अभी क्या चल रहा है, ठीक है। कार्मिक रिलेशनशिप में अगर आप हो तो मुझे नहीं लगता कि चीज़ें बहुत अच्छी जा रही होंगी, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं, ठीक है, क्या है अभी की एनर्जीज़, क्या है, यूनिवर्स मुझे गाइड करे। मेरे जो व्यूअर्स जो कार्मिक रिलेशनशिप में है अपने पार्टनर के साथ, किस एनर्जीज़ में है इस वक्त। किंग ऑफ वॉन्ड्स, इनके रिलेशनशिप कैसा है। 6 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, देख लो 5 ऑफ सॉर्ड्स। ये पर्सन ने ये कर दिया आपके साथ, जो पर्सन बहुत प्यार दुलार दे रहा था, आज आपको डोमिनेट कर रहा है। ये पर्सन चालाकी दिखा रहा है आपके साथ, ब्लॉक करके रखा है आपके साथ, आपको परेशानी में डाल दिया है, आपके लिए स्टैंड नहीं ले रहा है, और आप इसको अभी भी कहीं ना कहीं पैम्पर करने में लगे हो, प्यार देने में लगे हो, सोच रहे हो कि काश सब कुछ सही होगा, हील कर रहे हो खुद को, इस रिलेशनशिप को भी हील करना चाहते हो। लेकिन अभी भी देख लो, पास्ट की एनर्जीज देखी थी 10 ऑफ सॉर्ड्स, प्रेजेंट की एनर्जीज देख ली 10 ऑफ सॉर्ड्स। जो चीज़ आपके साथ पास्ट में की थी किसी पर्सन ने, आज यही चीज़ कर दी है इस पर्सन ने, धोखा दे दिया आपको, धोखा दे दिया है आपको। हालांकि हील कर रहे हो, लेकिन सरेंडर कर दिया यूनिवर्स पे, सरेंडर कर दिया यूनिवर्स पे। अचानक ब्लॉक कर रहा है इस पर्सन ने आपको, बहुत हर्ट किया है इस पर्सन ने आपको, धोखा मुझे साफ साफ दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। इस पर्सन ने आपको धोखा दे दिया है। इस पर्सन ने अपने इमोशंस, बिल्कुल जो इमोशंस दिखाता था ना, वो इमोशंस दिखाने बंद कर दिए आपके लिए, और आप सोच ही नहीं पा रहे हो, समझ ही नहीं पा रहे हो कि ये जो रिश्ता था, ये खूबसूरत जो रिश्ता था, इस रिश्ते का ये अंत कैसे हो गया। भाई कार्मिक रिश्ता है, अंत तो होता ही है, चलता भी रहता है, जब तक आपके कर्म पूरे नहीं हो जाते ये रिश्ता चलता रहता है। लेकिन हाल फिलहाल मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपको धोखा दे गया, और आप इस वक्त यूनिवर्स पे सरेंडर कर चुके हो, फिर भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस पर्सन को अभी भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो। धोखा खाने के बाद भी, ब्लॉक करके भाग गया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन उसके बाद भी
इस पर्सन को आज भी अपनी ज़िंदगी में चाहते हो, यूनिवर्स से प्रे करते हो कि यूनिवर्स सब कुछ ठीक कर दो, ये स्थिति मुझे नज़र आ रही है। ओह गॉड, क्या ही कर सकते हैं भाई। चलो मैं यहाँ पर कुछ और चीज़ें निकालती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये निकालती हूँ कि आपकी राशि के अनुसार आप क्या हो सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया ये लग जाए कि भाई आपके लिए ये रीडिंग है या नहीं है। ठीक है, थोड़ा आइडिया ले लेना इससे। तो इस पर्सन की राशि क्या हो सकती है, यूनिवर्स गाइड करे मुझे। आपकी राशि या फिर आपके पर्सन की राशि, ठीक है, कुछ भी हो सकती है अगर आप लोग कार्मिक रिलेशनशिप में हैं तो। ओके, यहाँ पर मुझे मिले हैं वाटर साइन, कप्स, यहाँ पर है स्कॉर्पियो, कैंसर एंड पाइसेस, 4 ऑफ कप्स। स्कॉर्पियो, कैंसर और पाइसेस या तो आपकी राशि या फिर आपके पार्टनर की ये हो सकती है। नेम इनिशियल भी मैं निकाल देती हूँ। यहाँ पर मुझे कल्पना नाम याद आ रहा है, मतलब रिफ्लेक्ट हुआ एकदम से, कल्पना। तो देख लेना भाई कल्पना कौन है, आप हैं या आपके पार्टनर का नाम हो सकता है। ठीक है, कार्मिक रिलेशनशिप में हो सकता है आप लोग हैं। फिर भी हम देख लेते हैं और 1-2 इनिशियल और निकालते हैं नेम के। ओके, मुझे यहाँ पर एल नाम याद रिफ्लेक्ट हुआ है, मतलब इनिशियल निकला है एल के और एक और निकालते हैं हम यहाँ पर। ओके, बी, एल के और बी आपके या फिर आपके पर्सन का नाम हो सकता है। ठीक है, एक चीज़ और मैं यहाँ पर निकालूंगी, जितना मैं निकाल सकती हूँ चीज़ें आप नोट करते जाओ और देखते जाओ कि क्या चीज़ें आपके साथ मैच कर रही हैं। ओके, वेट। यहाँ पर मैं कार्ड्स इसलिए नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि जो चीज़ मैं निकाल रही हूँ वो कार्ड्स में आप नहीं समझेंगे। ठीक है, कार्ड्स का वो प्रेडिक्शन नहीं है, वो प्रेडिक्शन अलग चीज़ का है, इसीलिए आप नहीं समझेंगे, तो इसीलिए मैं आपको दिखा नहीं रही हूँ। कुछ लोग अपने पर्सन के साथ मई में मिले थे। मई मंथ बहुत स्पेशल है यहाँ पर। ठीक है, कोई भी साल हो सकता है, मई में आप लोग मिले थे। यहाँ पर 2020 मुझे नज़र आ रहा है। 2020 में आप अपने पर्सन के साथ मिले थे या रिलेशनशिप में आए थे। और एक चीज़ और मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, जब आप लोगों की फर्स्ट मीटिंग हुई थी ना, तो वो शाम का समय था, इवनिंग टाइम में आप अपने पार्टनर के साथ मिले थे। देखो, जितनी चीज़ें मुझे समझ में आती जा रही हैं, ठीक है, उतनी चीज़ें मैं बताऊंगी। कुछ लोग अप्रैल में मिले हैं, कुछ लोगों के रिलेशनशिप को 4 मंथ हो चुके हैं या फिर 4 मंथ से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। बहुत ध्यान से सुनना अगर आप इस रीडिंग को बहुत चाहते हो कि आपके साथ रेजोनेट हो नहीं हो। ठीक है, तो कुछ लोगों को या तो अप्रैल में मिले थे या 4 महीने से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो या 4 मंथ का रिलेशनशिप है। स्प्रिंग, अच्छा, इसके अलावा स्प्रिंग में मिले थे, स्प्रिंग सीजन में, वसंत ऋतु में मिले थे। और जुलाई कुछ मंथ कुछ इम्पॉर्टेंट है, मिले हो या सेपरेट हुए हो या जुलाई में आपका बर्थडे आता है या आपके पर्सन का बर्थडे आता है। देखो, जो चीज़ें आ रही है ना, उसको अपने हिसाब से देखो कि कहाँ पर वो चीज़ें मैच कर रही हैं, रेजोनेट हो रही हैं। तो ये चीज़ें हैं कार्मिक रिलेशनशिप वालों के लिए। मैंने आपको राशियाँ बता दी, मैंने आपको नेम इनिशियल बता दिए, मैंने आपको कुछ डेज बता दिए, मैंने आपको ईयर बता दिया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखनी है कि आपके साथ मैच कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। अब मैं बात कर लेती हूँ यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन की। कार्मिक में ना मुझे भी इतना मज़ा नहीं आ रहा था,
लेकिन सोलमेट पे चलो आ जाते हैं और देखते हैं कि क्या है सोलमेट कनेक्शन। अगर आप सोलमेट कनेक्शन में हैं तो क्या है आपकी लाइफ में आपके पर्सन पास्ट की एनर्जीज। आप देखते हैं कि कब आपने अपने सोलमेट को अट्रैक्ट किया था। सोलमेट देखो कोई भी हो सकता है, सोलमेट हमारे बहुत सारे हो सकते हैं, हमारा कलीग्स हो सकता है, हमारे दोस्त हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर लव लाइफ की बात कर रहे हैं तो वो पर्सन जिससे आप प्यार करते हैं, जिसके लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, वो सोलमेट है या नहीं ये हम देखने जा रहे हैं। ज़्यादातर हम बहुत अच्छी एनर्जीज़ में होते हैं जब हम अपने सोलमेट को अट्रैक्ट करते हैं। तो देखते हैं आप कौन सी एनर्जीज़ में थे, पास्ट में क्या हुआ था। ठीक है, देख लेते हैं पहला कार्ड क्या निकल कर आता है यहाँ पर। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। दूसरा कार्ड 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, तीसरा कार्ड हम देखते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार, 8 ऑफ कप्स, द मून, एस ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। एक और कार्ड निकालेंगे हम यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखो एक चीज़ मुझे जो यहाँ समझ में आ रही है, बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली समझ में आ रही है, बहुत लोग यहाँ पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। शादी पहले अच्छी थी लेकिन बाद में शादी में आपके पार्टनर के साथ आपका लड़ाई झगड़ा दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है शादी में कहीं ना कहीं परेशानी में थे आप वो चीज़ नहीं थी आपके अंदर, सेटिस्फैक्शन नहीं था। शादी में ऐसा था कि बस रह रहे हो और एक ऐसा होता है ना कि भागने का मन करता है इस शादी से। खुश नहीं थे, खुद पर काम ज़रूर कर रहे थे लेकिन अंदर अंदर एक फीलिंग ज़रूर थी कि कोई तो पर्सन आए मेरी ज़िंदगी में जो मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकाले। ये एक्चुअली आपने ही अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट किया है। सिचुएशन मुझे ऐसा लग रहा है इतनी अच्छी तो नहीं थी लेकिन फिर भी एक स्ट्रॉन्ग इंटेंशन था आपका, एक दिल में तमन्ना थी आपकी कि आप एक पर्सन से मिलें जो आपको समझे। क्योंकि फैमिली को लेकर कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा दिख रहा है मुझे, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ज़िंदगी में ना शादी से खुश नहीं थे, शादी में परेशानियां थी, भागने का मन कर रहा था, मूव ऑन करने का मन कर रहा था। लेकिन उसी वक्त एक पर्सन की एंट्री हुई है और जिस पर्सन की एंट्री हुई है, जिस पर्सन से कम्युनिकेशन होना शुरू किया है, आपने सही मायनों में ज़िंदगी को जीना शुरू किया है। सही मायनों में वक्त का पहिया बदल गया। एक तरीके से जहाँ आपने कॉन्फिडेंस को लूज़ कर दिया था ना, बिल्कुल अपना असली एक ऑथेंटिक वे, जो अपना एक होता है ना कि हमारा ऑथेंटिक वर्जन कि मैं एक्चुअली में हूँ क्या, चाहे आप लड़का हो या लड़की हो, वो इस पर्सन से मिलने के बाद आपको एहसास हुआ। अपनी क्रिएटिविटी को पहचाना आपने कि मैं कितनी क्रिएटिव हूँ, मैं कितनी कॉन्फिडेंस हूँ, मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ, मेरे अंदर ये भी है, मैं ये भी कर सकती हूँ, वो भी कर सकती हूँ। तो ये जो अपना आपके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस आया है ना, इस पर्सन से मिलने के बाद आया है और इस पर्सन से मिलने के बाद आपने सही मायनों में ज़िंदगी को जीना सीखा है। आपकी दुनिया बदल गई है इस पर्सन से मिलने के बाद। अब जो लाइफ बड़ी बोझिल लग रही थी वो लाइफ बहुत ज़्यादा आपको सेलिब्रेशंस की तरह आप लेने लगे इस लाइफ को कि लाइफ तो कितनी ब्यूटीफुल है। इस रिश्ते में आने के बाद, इस इंसान से मिलने के बाद जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये पास्ट की एनर्जीज़ में बता रही हूँ। ज़्यादातर लोगों के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मुझे दिख रहा है। फैमिली का कार्ड है यहाँ पर, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर। ठीक है, अब पास्ट की एनर्जीज़ हैं। मुझे एक्चुअली फिर से एक गाना याद आया। हो सकता है ये गाना आपके साथ रेजोनेट करे नहीं करे। मैंने आपको बोला था जो चीज़ें मुझे फील होंगी मैं आपको बताऊँगी। तो एक चीज़ आ रही है याद मुझे, मैं वर्ड्स नहीं पकड़ पा रही। आना होगा आ जाएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा। ठीक है,
जब तक हम छोड़ देते हैं, प्रेजेंट की एनर्जीज देखते हैं। सिद्धार्थ नाम क्यों आ रहा है मेरे दिमाग में? सिद्धार्थ, सिद्ध या सिद्धार्थ, आपका आपके पार्टनर का नाम हो सकता है अगर आप लोग इस सोलमेट कनेक्शन में हैं तो। ओके, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, चुराया है मैंने किस्मत की लकीरों से। तेरी मोहब्बत में सांसें मिली है, सदा रहना दिल में करीब होके। ये गाना आ गया मुझे यार, आपसे रेजोनेट करता है, आप गाते थे या मिलते वक्त फीलिंग आती थी, तो आपके लिए ये रीडिंग है। देख लेते हैं आगे प्रेजेंट की कंडीशन क्या है। देखो, सोलमेट कनेक्शन में हो तो भले ही नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, इतनी ज़्यादा ख़राब कार्ड्स नहीं आने चाहिए प्रेजेंट में अगर आप सोलमेट कनेक्शन में हो, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं, ठीक है। पेज ऑफ कप्स, जस्टिस, किंग ऑफ कप्स, ओके मैं ऊपर करके करती हूँ, जजमेंट, फोर ऑफ कप्स, the world, the tower, oh my god, oh my god, page of swords। कंडीशन तो बहुत ख़राब है भाई, लेकिन देखो दोबारा से शुरुआत होगी इस रिश्ते की, मैं बता रही हूँ। सोलमेट है भाई, सोलमेट है, कहाँ जाएगा। सोलमेट कनेक्शन में भी सेपरेशन होता है, सोलमेट कनेक्शन में भी ब्लॉकबाजी होती है, सोलमेट कनेक्शन में भी दिल टूटते हैं, लेकिन वो हमेशा के लिए नहीं टूटते। जो चोट देता है ना, वो मलहम भी लगाने आ जाता है। तो डोंट वरी, क्योंकि पेज ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक। अभी सिचुएशन ख़राब है, अभी तो मुझे सिचुएशन ख़राब लग रही है। भले ही यहाँ पर ट्विन फ्लेम, भले ही यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन है, उसके बावजूद इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी में हो। दिल तोड़ दिया इस सोलमेट ने आपका, होना नहीं चाहिए लेकिन हो रहा है। सोलमेट भी कभी कभी कार्मिक जैसा बिहेव करने लगते हैं, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। लेकिन मैं बता रही हूँ, जो लोग भी इस सिचुएशन में हैं उनका दोबारा से यूनियन होगा। सोलमेट कनेक्शन है भाई, तो वो इंसान दोबारा आपकी ज़िंदगी में आएगा। और जजमेंट कार्ड है, गॉड आपको दोबारा मिलाएगा, गॉड आपको दोबारा मिलाएगा, जस्टिस है आपके साथ। तो डोंट वरी, डोंट वरी। मैंने बोला ना कि जो सोलमेट कनेक्शन होते हैं उसमें भी कुछ चीज़ें कार्मिक कई बार होती है, सेपरेशन आ जाता है, कुछ चीज़ें की वजह से आ जाता है, कुछ ब्लैक एनर्जी की वजह से भी आ जाता है, कई बार कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ हो जाती हैं जिसकी वजह से दो अच्छे लोग, प्यारे लोग, जो लोग प्यार करते हैं वो लोग भी दूर हो जाते हैं। वो सिचुएशन कुछ हुई है तो आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हो, होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, होने की ज़रूरत नहीं है, उदास होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये पर्सन दोबारा आपकी लाइफ में आने वाले हैं। सिचुएशन इस समय तो ख़राब लग रही है। यहाँ पर मैं इनिशियल निकाल लेती हूँ और फिर आपको कुछ मंथ्स और कुछ डेट बताऊँगी, ठीक है। यूनिवर्स मुझे गाइड करे। इनिशियल्स के कार्ड में इसलिए नहीं दिखाती हूँ क्योंकि आप समझेंगे नहीं कि मैंने इस कार्ड से कैसे बताया, लेकिन ये चीज़ मुझे पता है इसलिए मैं चुपचाप निकाल के आपके सामने निकाल के मतलब आपको बता देती हूँ। कुछ लेसन्स हैं आपके यहाँ पर भी, सोलमेट के साथ भी, ठीक है। मैं बता रही हूँ, ये जो लोग भी इस कनेक्शन में हैं, जिसके साथ ये रेजोनेट हो रहा है, वो दोबारा रीयूनियन के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहें, पेशेंस रखें, क्योंकि बिल्कुल बहुत जल्दी उनका रीयूनियन हो रहा है। पास के कार्ड्स नहीं दिखा ले, लेकिन मुझे दिख रहा है। एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर, मंडे, सोमवार, ठीक है। मंडे से अब क्या रिलेशन है ये आपको देखना है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। आपका बर्थडे हो सकता है कि मंडे वाले दिन आप पैदा हुए हो, आपका पर्सन या मंडे के दिन मिले हो, या मंडे के दिन कुछ को कनेक्शन है, कनेक्शन आपको देखना है। मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, मंडे यहाँ पर मुझे दिख रहा है, लेकिन आने वाले कुछ टाइम में मुझे आपका दिख रहा है कि यूनियन है।
थर्सडे भी है यहाँ पर, ठीक है, थर्सडे भी है यहाँ पर। कुछ लोगों का यहाँ पर नेक्स्ट वीक यूनियन होने वाला है, कुछ लोगों का यहाँ पर नेक्स्ट वीक यूनियन होने वाला है और अचानक होगा। आपका सोलमेट नेक्स्ट वीक या फिर इस हफ्ते के एंड में अचानक आपका अगर ब्लॉक हो अनब्लॉक करके मैसेज करने वाला है। जो जो चीज़ें मुझे आती जा रही है मैं बताती जा रही हूँ, ठीक है। कुछ लोगों के लिए जुलाई हमारा निकल गया, अगस्त 11 टू अगस्त 20 के बीच कुछ होने वाला है आप दोनों के रिलेशनशिप में, कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव, ठीक है। फ्राइडे भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है और मुझे एक चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है 2000 वेट मैं कंफर्मेशन कर लेती हूँ पहले। देखो हाँ, 2018 और 2022 ये ईयर मुझे मिले हैं, इम्पॉर्टेंट ईयर है। कुछ लोगों का बर्थ डेट 28 है यहाँ पर, कुछ लोगों का बर्थ डेट 12 है यहाँ पर, कुछ लोगों का बर्थ डेट है यहाँ पर 3 और कुछ का है 11, ठीक है। ध्यान से सुनना। तो अब आपको ये देखना है कि आपका बर्थ डेट है, बर्थ डेट भी हो सकता है आपके पार्टनर का बर्थ डेट, या उस दिन कुछ हुआ था उस दिन मिले थे, इस तरीके की चीज़ें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। और मैंने पहले ही बता दिया आपका यूनियन होने वाला है बहुत जल्दी। मुझे बहुत 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 स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन मिल रही है, कार्ड्स मेरे कंफर्म कर रहे हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो ये चीज़ है आपके लिए जो लोग हैं यहाँ पर सोलमेट कनेक्शन में। कुछ इनिशियल्स और निकाल रही हूँ मैं, कुछ इनिशियल्स और बताएं, यूनिवर्स गाइड करे प्लीज़। सोलमेट कनेक्शन, आई नो ये वीडियो लंबा हो रहा है, सी आया है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन मैं जितना हो सके निकालने की कोशिश करूँगी, ठीक है। वीडियो लंबा हो रहा है बट इट्स ओके। सी आ रहा है यहाँ पर और यहाँ पर है डब्लू से किसका नाम होता है भाई पता नहीं, लेकिन यहाँ पर डब्लू है, यहाँ पर जे है, ठीक है। यहाँ पर है वाई से किसका नाम है, लेकिन यहाँ पर वाई है और यहाँ पर है के और यहाँ पर है डी। बड़े अजीब से इनिशियल्स हैं, पता नहीं किसके नाम है लेकिन हैं, ठीक है। और बाकी जो मैंने एक नाम बताया था वो। अब हम आ जाते हैं ट्विन फ्लेम कनेक्शन में। ट्विन फ्लेम के लिए मैं रीडिंग करने वाली हूँ। अब ट्विन फ्लेम कनेक्शन क्या होता है? ट्विन फ्लेम सिर्फ एक होता है, सिर्फ एक, और ये सबसे ब्यूटीफुल कनेक्शन है, लेकिन रेयर कनेक्शन है, बहुत कम लोगों का होता है। लेकिन जिस भी पर्सन के साथ आपका ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ना, आप किसी और के साथ वो कनेक्शन फील ही नहीं कर सकते। ना तो एक हो पाते हो, एक होना भी मुश्किल, दूर जाना भी मुश्किल, वो चीज़ है। और एक ऐसा कनेक्शन है ये कि जो डिवाइन गाइडेड कनेक्शन है। इस कनेक्शन में जितना सरेंडर करके चलोगे ना, उतना ये ब्यूटीफुल कनेक्शन हो जाएगा। एक ऐसा कनेक्शन है जो आपको डिवाइन के करीब लेकर जाता है, ईश्वर से मिलाता है, आपको वाकई में आप बना देता है। आप जितना अपने आप से कनेक्टेड होंगे, आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में उतना ही आगे बढ़ पाएंगे और आपका ट्विन फ्लेम और आप दोनों यूनियन में आ पाएंगे, ठीक है। बहुत गहराई से तो नहीं समझा सकती, उसके लिए हम डिफरेंट वीडियो बनाएंगे, लेकिन क्या आप अपने पर्सन के साथ ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं? देख लेते हैं आपकी पास क्या थी। अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो यूनिवर्स गाइड करें और मुझे बताएं। मुझे तो पहले से ही यहाँ पर एक सॉन्ग आ रहा है, चैनल हो रहा है, बातें ये कभी ना तू भूलना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, जाए तो कहीं भी ये सोचना, कोई तेरे खातिर है जी रहा, तू जहाँ जाए महफूज हो, तू जहाँ जाए महफूज हो, दिल मेरा मांगे बस ये दुआ।
चलो पास देख लेते हैं भाई, गाना वाना तो होता रहेगा। क्वीन ऑफ कप्स, 2 ऑफ wands, 6 ऑफ wands। मैं इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही हूँ इसकी रीडिंग के लिए, बस हो रही हूँ। द स्टार, 4 ऑफ पेंटिकल्स। पता नहीं मेरा दिल ना लवर्स की तरफ जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है लवर्स कार्ड आना चाहिए इस रीडिंग में। आई डोंट नो आएगा कि नहीं, लेकिन मेरे आंखों के सामने आ रहा है लवर्स। देख लेते हैं क्या आता है, या हेरोफेंट, ये 2 कार्ड आ रहे हैं। चलो कोई नहीं। 4 ऑफ कप्स, 7 ऑफ wands, 2 ऑफ swords, 3 ऑफ swords। माय गुडनेस, ओके। किंग ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स। क्या भी दिल टूटा था भाई, इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्रेक हुआ था आपका जब ये आपसे मिले थे, ठीक है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, और 7 ऑफ सॉर्ड। लास्ट कार्ड मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे, 8 ऑफ सॉर्ड्स। बहुत ही बुरी हालत में थे। पास्ट अच्छा ही नहीं आ रहा है, पास्ट बिल्कुल अच्छा नहीं आ रहा है। दिल टूटा, इमोशनली लॉस, किसी ने धोखा भी दे दिया, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा फियर, लाइफ में सिचुएशन में बहुत ज़्यादा सिचुएशंस ख़राब, हर तरफ से परेशानी। लेकिन ये जनाब फिर भी आपकी ज़िंदगी में तो एंटर कर गए, और यहाँ से जीत, मतलब एक होता है ना कि सब कुछ बिखरा पड़ा है, सब कुछ लाइफ की बैंड बजी पड़ी है, लेकिन ये महाराज आ गए या ये महारानी आ गई, आपकी ज़िंदगी में एंटर कर गई, और इसने तो ज़िंदगी बदल दी, इसने तो ज़िंदगी बदल दी। आपको उस मतलब मैं परेशान हूँ, मेरी ज़िंदगी में सब खराब है, लेकिन ये आने के बाद एक इमोशनली फुलफिलमेंट ज़रूर मिल गया आपको। कहते हैं ना कि एक तलाश, स्ट्रेंथ आ गई आपकी ज़िंदगी में। इतनी परेशानियाँ होने के बाद भी, इतनी चीज़ें ख़राब होने के बाद भी अचानक से ऐसा लगा कि अब लड़ लेंगे सबसे, अब भिड़ लेंगे सबसे, अब देख लेंगे सबको, ये वाली फीलिंग। जबकि परेशानी में हो, देख रहे हो कि हर इंसान आपका फ़ायदा उठा रहा है, इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, हर कोई दिल तोड़ रहा है। सोचा तो यही था कि आज के बाद तो किसी से बात नहीं करूँगा, आज के बाद किसी से दिल नहीं लगाना, किसी से मतलब नहीं रखना। लेकिन फिर भी ये जैसे ही आ गए, आप जैसे ही आपकी ज़िंदगी में एंटर कर गए, सब एक तरफ हो गया आपका, और कहीं ना कहीं आप अपने आप को रोक नहीं पाए। सोचा यही था कि नहीं रखना है मतलब, लेकिन इस पर्सन से मिलने के बाद आप कहीं ना कहीं अपने आप को रोक नहीं पाए। और यहाँ पर भी मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा है कि बहुत लोग यहाँ पर भी मैरिज के बाद अपने इस पर्सन से मिले हैं। आफ्टर मैरिज इस पर्सन से आप मिले हो, और इस पर्सन से आने के बाद ना लाइफ में एक चेंज आया है आपके, एक चेंज आया है। मतलब जो बहुत इमोशनल इंसान हुआ करता था, अपनी घर गृहस्थी में, अपने रिलेशनशिप को लेकर परेशान, अचानक ही ना उसके अंदर एक स्ट्रेंथ आ गई। उसको ऐसा लगा कि अब मैं सब कुछ कर सकता हूँ, सब कुछ देख सकता हूँ, अपनी स्ट्रेंथ को पहचान लिया। इस तरह की चीज़ें आई हैं। ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ने ना आपसे मिला दिया। आज तक खुद की स्ट्रेंथ आपने नहीं समझी थी, लेकिन इस पर्सन ने आपको आपसे मिला दिया। आई डोंट नो, मुझे पता नहीं ये रीडिंग शायद थोड़ी बोर लग रही हो, लेकिन देखो इस तरीके के टॉपिक्स जब हम लेते हैं ना, तो इस तरीके के टॉपिक्स में हम बहुत कुछ भी नहीं बोल सकते कि कुछ भी आपको एंटरटेनमेंट करना है, मुझे एंटरटेन करने के लिए कुछ भी बोले, लेकिन ये बहुत बहुत सीरियस चीज़ें हैं, इसलिए मुझे थोड़ा सा सीरियस वे में काम करना पड़ेगा। लेकिन बीच बीच में जब मुझे रिफ़्लेक्ट होते हैं सॉन्ग्स, ये सारी चीज़ें मैं कर देती हूँ ताकि आपको बोरियत भी महसूस ना हो, और एक यूनिवर्स अगर कुछ चैनल कर रहा है तो वो भी आपके पास पहुँच जाए। करंट एनर्जीज़ देख लेती हूँ आप लोगों की, ठीक है।
यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं, प्लीज़ बताएं। एक सेकेंड। चलो, प्रेजेंट में आपका द वर्ल्ड कार्ड है। ये वर्ल्ड कार्ड तीनों रीडिंग में निकला, बाय द वे। 5 ऑफ सॉर्ड्स तीनों रीडिंग में निकला है। हेरोफेंट, मैंने कहा था ना ट्विन फ्लेम कनेक्शन है ना, या तो हेरोफेंट या फिर आएगा हेरोफेंट। हालांकि उसमें भी आया था आपकी कार्मिक कनेक्शन में, लेकिन वो पास्ट की एनर्जीज़ में आया था, जहाँ पर आपने फील किया था, जहाँ पर आपको वो पर्सन लग रहा था कि आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है, लेकिन वो था नहीं, वो है नहीं, वो कार्मिक कनेक्शन है, ठीक है। लेकिन ये प्रेजेंट में एनर्जीज़ में है आपके। यहाँ पर देखो 10 ऑफ पेंटिकल्स है, 4 ऑफ कप्स है। जितने भी लोग मुझे दिख रहे हैं ना प्रेजेंट कंडीशन में, सबके सब परेशान लग रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि हंसता खेलता खिलखिलाता रिलेशनशिप, डेथ है यहाँ पे। प्रेजेंट में ख़त्म हो गई हैं चीज़ें। सेपरेशन दिख रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून है यहाँ पर, सेपरेशन दे दिया है आपने। ट्विन फ्लेम के साथ सेपरेशन कंडीशन में हो आप, सेपरेशन सिचुएशन में, और ये कंडीशन हो गई आपकी, हो ही जाएगी। ट्विन फ्लेम के साथ दूरी इंसान को तोड़ देती है। क्वीन ऑफ कप्स, वही एनर्जीज़ जो पहले थी ना, पास्ट में थी ना, वही एनर्जीज़ ये देकर चला गया। ट्विन फ्लेम आपको मिरर करता है, आपको वो स्ट्रेंथ, जिस स्ट्रेंथ में आप आ गए थे ना, उस स्ट्रेंथ में आना पड़ेगा। देखो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर आपको अपना वजूद पहचानना पड़ेगा, इस एनर्जी में आना पड़ेगा, तब जाके आप अपने ट्विन फ्लेम को दोबारा से अट्रैक्ट कर पाओगे। अदरवाइज ये परेशान कर दे। एस ऑफ कप्स, और ये एस ऑफ कप्स ये यही है, ये डिवाइन फीलिंग, वो प्यार जो किसी से नहीं मिल सकता, सोलमेट से भी वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल सकता जो आपको अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकता है। दर्द भी वही देता है सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा खूबसूरत प्यार उसी से मिलता है। तो ये कनेक्शन है आपका। इस वक्त की एनर्जीज ख़राब लग रही हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स है यहाँ पे, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, स्टक सिचुएशन में हो, मुझे लग रहा है बहुत टाइम से सेपरेशन में हो अपने ट्विन के साथ आप। फैमिली का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखो बॉटम ऑफ द डेक फिर से वही आ गया, यानी कि बात क्या है, घूम फिर के वहीं आने वाले हो, घूम फिर के ये पहिया, ये कार्मिक सिचुएशन चल रही है ट्विन फ्लेम के साथ आपकी। इस वक्त मैं यही देख पा रही हूँ, इस वक्त क्या है, फील कहीं ना कहीं देखो आपके अंदर, आपकी सोल को पता है कि ये जो कनेक्शन है ये एक डिवाइन कनेक्शन है, ये आपको पता है। और आपको ये भी पता है कि आप इस वक्त के पहिए को घुमा लोगे और दोबारा इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को अपने पास लेकर आओगे। और ट्विन आपका आपके बिना रह ही नहीं सकता। अगर आप डिवाइन फेमिनिन हो, तो आपका मैस्कुलिन उसको चाहिए, आप वो सर्वाइव नहीं कर सकता आपकी एनर्जीज़ के बगैर। तो ये वर्थ आपको कहीं ना कहीं पता है, और आप परेशान होकर रातों में सो नहीं पा रहे हो, डिप्रेशन में जा रहे हो, चीज़ें ख़त्म कर गया वो पर्सन, बात नहीं कर रहा है, थोड़ा सा बहुत ही रूड बिहेव कर रहा है, स्टक है, लेकिन उसके बावजूद इमोशंस में आकर भी आप कहीं ना कहीं अपनी वर्थ को पहचान रहे हो, अपने वर्थ पे पहचान रहे हो, अपने ऊपर काम कर रहे हो, जिसको हम कहते हैं इनर वर्क कह रहे हो। यहाँ पर मुझे कुछ लोग ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, उनके फैमिली वाले उनके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर डाल रहे हैं, शादी का, रिश्ते आ रहे हैं उनके पास शादी के, लेकिन वो शादी के रिश्तों को मना कर रहे हैं, क्योंकि वो कनेक्शन फील नहीं कर पाते किसी और के लिए। कहीं ना कहीं अपने दिमाग में ये लेकर बैठे हैं कि मैं अपने ट्विन के साथ ही रीयूनियन में आऊँगी या उसके साथ ही आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो आपके लिए अगर रिश्ते आ रहे हैं ना, तो आप उन रिश्तों को नकारते हुए, उनको ऑफ़र को ठुकराते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। डिप्रेशन में ज़रूर हो, परेशानी में ज़रूर हो, लेकिन दिल कहता है कि दोबारा से इस रिश्ते में अबंडेंस आएगा, एंड डेफिनेटली आएगा। ये रिश्ता ही ऐसा है, कितना भी पेन है अपने ऊपर काम कीजिए, अपनी एनर्जीज़ को समझिए, अपने आप को समझिए। वक्त का पहिया घूमेगा, क्योंकि डिवाइन एनर्जीज़ आपके साथ हैं, एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपकी लाइफ में ना वापस आ जाएगा, जैसे ही आप इस पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है, अब थोड़े से इनिशियल्स की बात कर लेती हूँ, कुछ डेट्स की बात, कुछ डेज़ की बात कर लेती हूँ, जिससे आप थोड़े से और ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे।
मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, तू मेरा कोई ना हो के भी कुछ लागे, किया रे जो भी तूने कैसे किया रे, जिया को जैसे बांध तूने लिया रे, समझ में नहीं समझ ना सकूं, अपना बना ले पिया। एक्चुअली ये वाली सिचुएशन में आप हो कि समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो गया है, क्यों हो गया है, भूल भी नहीं पा रहे हो, चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, रिलेशनशिप में स्टक हो, बहुत टाइम से सेपरेशन में हो, लेकिन फिर भी बाकी लोगों को ना कर रहे हो, बहुत ऑफ़र आ रहे हैं, बहुत लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, सबको मना कर रहे हो और सिर्फ अपनी ट्विन की राह देख रहे हो। ये सिचुएशन देख रही है। इनिशियल देख लेती हूँ, देख लो। इनिशियल में कार्ड है, लेकिन ये कार्ड हमने इनिशियल के वे से निकाला, तो बी है यहाँ पर, ठीक है, ओ है यहाँ पर, ओ दिख रहा है मुझे यहाँ पर, मुझे यहाँ पर टी भी दिख रहा है, नेम इनिशियल में आपका या आपके पार्टनर का नेम इनिशियल है, और मुझे यहाँ पर दिख रहा है डी। एक लास्ट इनिशियल और निकालती हूँ, मुझे यहाँ पर दिख रहा है जी, ठीक है। अब कुछ डेट्स, कुछ डे, कुछ ईयर, जो भी निकल कर आता है वो निकालती हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा ही लंबा हो गया है भाई, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, क्योंकि इसमें हम ऐसे 5-10 मिनट की रीडिंग नहीं कर सकते, फिर वो ऐसा हो जाएगा कि टालने वाली बात। ओके, कुछ लोगों की कल बात हुई है, जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे ना, टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस वीडियो को देखेंगे एक दिन पहले आपकी बात हुई है, बात होगी, फ्यूचर टुमारो, कल बात हो जाएगी, यानी कि जिस दिन आप वीडियो को देखेंगे ना उसके अगले दिन आपकी बात आपके पार्टनर के साथ होगी, ऐसा लग रहा है। कुछ लोगों का 1 साल से सेपरेशन है या 1 साल पहले मिले थे, ठीक है, 1 साल का रिलेशनशिप। अच्छा, यहाँ पर मुझे जो और नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा चिंता मत करो, ठीक है, मैं बता रही हूँ कुछ चीज़ें ठीक हो जाएंगी। यहाँ पर जैसे जैसे इनर वर्क करोगे, 9 नंबर दिख रहा है मुझे, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकता है आपका, 5 नंबर, 4 नंबर, 7 हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा हो, 77, 777 बहुत ज़्यादा आपको दिख रहा होगा। कुछ लोगों का रीयूनियन मुझे इस महीने दिख रहा है, दिस मंथ कुछ लोगों का रीयूनियन हो रहा है। 333 आपको बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, 6 नंबर आपसे रेजोनेट हो सकता है, 26 किसी का डेट ऑफ बर्थ या फिर जिस दिन मिले हो ये हो सकता है, ठीक है, 10 हो सकता है, और 1-2 चीज़ें और निकालती हूँ मैं यहाँ पर, मुझे जो दिख रही है, आप 89 बॉर्न हो सकते हो, 27 है यहाँ पर, 83 बॉर्न हो सकते हो, ठीक है, ओके। कुछ लोगों की एज ना यहाँ पर 33 है, और कुछ लोग मुझे ना यहाँ पर 50 से ऊपर भी दिख रहे हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन। 56 एज दिख रही है मुझे, 56 एज दिख रही है किसी की 40 से 45 के बीच में है, ठीक है। चलो, ये चीज़ें हैं यहाँ पर। अब मैं आ जाती हूँ फाइनल गाइडेंस पर। तीनों रिलेशनशिप में, आप जो भी रिलेशनशिप में, यूनिवर्स मुझे बताएं, कुछ फाइनल गाइडेंस दें। तो एंजल कार्ड्स के थ्रू मैं देख लेती हूँ आपके लिए इस सिचुएशन में, जिसमें भी आप हो, क्या आपको करना है। इंट्यूशन को फॉलो करना अपने, विथ इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अभी नॉट द राइट टाइम। देख लो, अभी तीनों ही सिचुएशन में जो हमने निकाली, तीनों में ही प्रॉब्लम्स दिख रही थी हमको। इन द नियर फ्यूचर, यानी कि आने वाले कुछ समय में, कुछ महीनों में
अभी चीज़ें ठीक होंगी। अभी आपको क्या करना है, लेट गो करना है। यूनिवर्स ये कह रहे हैं, चाहे आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, और मेडिटेशन करना है आपको, ठीक है, मेडिटेशन करना है, लेट गो करना है। फाइनल एक चीज़ मैं और सोच रही हूँ कि मैं कर लूँ यहाँ पर, क्योंकि वीडियो तो बहुत लंबा हो रहा है, लेकिन मैं एक चीज़ और करना चाहती हूँ। जो आप लोग थोड़ा सा फिर भी हाल फिलहाल अगर आप लोग कन्फ्यूज़न में हो ना, ठीक है, अगर हाल फिलहाल आप लोग कन्फ्यूज़न में हो ना, तो आपका कन्फ्यूज़न मैं दूर कर रही हूँ। ये 3 कार्ड्स मैं ले रही हूँ और तीनों में ही मैंने एक एक इंटेंशन डाल दिया है, ठीक है, कि कौन सा कार्मिक है, कौन सा सोलमेट है और कौन सा आपका ट्विन फ्लेम है। तीनों के आपके मैंने हालांकि सारी चीज़ें बता दी, फिर भी अपने दिल पर हाथ रखकर एक कार्ड चूज़ कर लेना और आपको मैं बता दूंगी कि आप कौन से कनेक्शन में हैं। फाइनल हम कर लेते हैं, ठीक है। हालांकि पूरा वीडियो देखिए। ये 3 कार्ड, कोई भी एक कार्ड आप चूज़ कर लो इंट्यूटिवली। अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है, आप एक सोलमेट कनेक्शन में हो, ठीक है। अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया है, आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। ये कार्ड चूज़ किया है तो आप एक कार्मिक कनेक्शन में हो। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप मैं आपको कुछ गाइडेंस दे पाई। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।